ऑन माय चैनल मेंटर 99 में आपका स्वागत है। ये वैकेंसी आई है बिहार कर्मचारी चयन आयोग बीएसएससी से। अब देख सकते हैं ये वैकेंसी है अवर सांख्यिकी पदाधिकारी, प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी के पदों पर नियुक्त हेतु विज्ञापन प्रारूप। चलिए इसका देखते हैं डिटेल्स में क्या है। ये जो फॉर्म आया है वो बिहार से आया है। 1 अप्रैल 2025 से 19 अप्रैल 2025 के बीच में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। चलिए डिटेल्स में देखते हैं फ्रेंड्स ये वैकेंसी के बारे में। तो इसका जो आवेदन करने का तिथि है 1 अप्रैल से 19 अप्रैल तक है। और इसका जो वेबसाइट है अप्लाई करने के लिए bssc.bihar.gov.in पे जा कर के आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें क्या है पोस्ट वो देखिए, अवर सांख्यिकी पदाधिकारी और प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी। वेतन का जो पेमेंट का जो लेवल है वो 7 है। इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है फ्रेंड्स वो है मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन होना चाहिए या गणित मैथ में होना चाहिए या सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगर आप आपके पास पास कोर्स है, ठीक है, तो और सब्सिडरी में ये सारे सब्जेक्ट हैं तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इस फॉर्म का इस सब्जेक्ट मीन्स अगर सब्सिडरी में इकोनॉमिक्स है, मैथ है, स्टैटिस्टिक्स है तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसकी टोटल जो वैकेंसी है 682 है। अब वैकेंसी डिटेल्स में हम लोग देखते हैं। अनरिजर्व के लिए जो है वैकेंसी जनरल जिसे हम बोल सकते हैं 313 है। महिलाओं के लिए 110 है। अनुसूचित जाति एससी के लिए जो है 98 है और महिलाओं के लिए 34 है। अनुसूचित जनजाति के लिए 7 है, मीन्स एसटी के लिए 7 है और इसमें फीमेल के लिए आपका 2 है। बीसी अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी इसके लिए 112 है मेल के लिए और फीमेल के लिए 39 है। पिछड़ा वर्ग BC1 बोल सकते हैं आप, इसमें 62 BC इसमें 62 है मेल के लिए और 22 है फीमेल के लिए। पिछड़ा वर्ग महिला के लिए आपका जो है 22 वैकेंसी है, इसमें फीमेल के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। और EWS के लिए 68 वैकेंसी है मेल के लिए और 24 वैकेंसी है फीमेल के लिए। स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नतनी हेतु आरक्षित पदों की संख्या 14 है। अगर आपके दादाजी स्वतंत्रता सेनानी थे तो आपके लिए जो है दादा या नाना तो आप जो है 14 पोस्ट आपके लिए है। आगे हम लोग देखते हैं जो फिजिकल हैंडीकेप है उनके लिए 7 विजुअल जो होते हैं DD जो होते हैं 7, OH जो होते हैं 7, MD या MUD इसके लिए 6 है। नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं इसके डिटेल्स में हम लोग देखते हैं। DD मीन्स हुआ मूक बधिर जो गूंगा होते हैं, ठीक है। OH मीन्स जो चलने में सक्षम नहीं है। MUD मनोविकार बहुदिव्यांग, ठीक है। और VI विजुअल इम्पेयर्ड, ठीक है, जो ब्लाइंड होंगे या कम दिखता होगा उन लोगों के लिए। उपयुक्त सभी रिक्तियाँ औपबंधिक हैं जो घट बढ़ सकती है। वैकेंसी जो है वो घट बढ़ सकता है। एज जो है आपका काउंट किया जाएगा 1 अगस्त 2024 के आधार पर गणना की जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स जो एज होगा अनरिजर्व के लिए 37 ईयर्स, OBC मेल फीमेल 40 ईयर्स, जनरल फीमेल के लिए 40 ईयर्स, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए महिला पुरुष दोनों के लिए 42 ईयर्स। सभी कोटि के दिव्यांग के लिए 10 वर्ष का अधिकतम छूट दिया जाएगा, अतिरिक्त छूट दिया जाएगा, ठीक है। आयोग द्वारा मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाण पत्र में अंकित उम्मीदवार की जन्मतिथि मान्य की जाएगी। मीन्स अगर आपके पास 10th का जो भी मार्कशीट है या एडमिट कार्ड है उसमें जो डेट ऑफ बर्थ मेंशन है उसी को मान्य किया जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स।
नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं अगर आप बिहार राज्य के अंतर्गत संविदा के आधार पर पूर्व से नियोजित कनीय सांख्यिकी सहायक प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक अन्वेषण को अधिकतम उम्र सीमा में संविदा पर कार्य की गई अवधि के समतुल्य अवधि में छूट दी जाएगी, अवधि की छूट दी जाएगी। अगर आप संविदा पे कॉन्ट्रैक्ट पे बिहार सरकार के अंतर्गत काम कर रहे हैं इस पोस्ट पे, तो आपको एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। कार्य का अनुभव की गणना दिनांक 31/3/2025 के आधार पर की जाएगी। अगर जो आप काम कर रहे हैं तो 31 मार्च 2025 तक कितने वर्ष आपने काम किया उसकी गणना की जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आप लोग देख सकते हैं जो मुख्य बातें हैं उसमें हम लोग देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं कि परीक्षा का जो चयन प्रक्रिया कैसे होना है उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों की अधिमानता जो है 75 मार्क्स होगी। 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, उसमें जो अगर 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है सपोज़, तो उसमें 75 मार्क्स आपका यहाँ पे अधिमान्य होगा। संविदा पे कार्य करने वाले लोगों को 25 मार्क्स जो है अधिक, मतलब वहाँ से उनको 25 मार्क्स का रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, और ये टोटल 100 अंक का एग्ज़ाम होना है। देख सकते हैं यहाँ पे 100 अंक लिखा हुआ है, जो कैलकुलेशन करके वो लोग 100 मार्क्स उसको करेंगे। ठीक है, परीक्षा के अंक की अधिमानता की गणना के लिए परीक्षा में प्राप्त अंकों के 0% में 0.75 से गुणा कर प्राप्त किया जाएगा, अर्थात अधिमानता अंक परीक्षा में प्राप्त अंक डिवाइडेड बाय परीक्षा के कुल अंक इंटू 75। ठीक है, मीन्स जैसे परसेंटेज निकालते हैं उसमें से आपको 75 से मल्टीपल किया जाएगा। संविदा के आधार पर देय अधिमानता प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों में देय होगा। ठीक है, संविदा के आधार पे जो देय अधिमानता है वो प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों में देय होगा। ठीक है फ्रेंड, दोनों में उनको प्रॉफिट होना है। प्रश्न वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पीय होंगे, मीन्स MCQ टाइप का क्वेश्चन पेपर आएगा आपका। कुल प्रश्नों की संख्या 150 होगी। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे, मीन्स 600 का आपका एग्ज़ाम होगा। इसमें 150 क्वेश्चंस रहेंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। आप गलत करते हो तो उसके लिए नेगेटिव मार्किंग होगी और 1 मार्क्स आपका डिडक्ट किया जाएगा फॉर ईच क्वेश्चन। परीक्षा की अवधि 2 घंटे 15 मिनट की होगी। पर जो टाइम है एग्जामिनेशन का 2 आवर्स 15 मिनट होगा। लिखित परीक्षा में भाषा का माध्यम हिंदी अंग्रेजी होगा। अगर हिंदी और अंग्रेजी के भाषा प्रश्न पत्रों में कोई भिन्नता होगी तो अंग्रेजी के प्रश्न ही मान्य होंगे। अगर क्वेश्चन अलग अलग है हिंदी इंग्लिश में तो इंग्लिश वाले क्वेश्चन को ही वैलिड किया जाएगा। मेधा सूची में समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में उम्मीदवार की जन्मतिथि के आधार पर अधिक उम्र वाले उम्मीदवार को मेधा कर में ऊपर रखा जाएगा। अगर 2 व्यक्ति का मार्क्स सेम आ गया फ्रेंड्स, तो उसमें जिनका एज मीन्स जो बड़ा होगा उनका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आप देख सकते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है। तो जनरल के लिए जो क्वालिफाइंग है 40 मार्क्स होना चाहिए होगा। पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5 मार्क्स होगा। अति पिछड़ा वर्ग के लिए आपका 34 मार्क्स होगा। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 32 मार्क्स। महिला वर्ग के लिए 32 मार्क्स। दिव्यांग सभी वर्ग जो हैं उसमें 32 मार्क्स है। परीक्षा शुल्क जो एग्जामिनेशन फ़ी है आपका जनरल OBC पिछड़ा EWS जो भी है इसके लिए 540 होगा। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति जो बिहार के अस्थायी निवासी हैं उनके लिए 135 है। सभी श्रेणी के दिव्यांगों के लिए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के समान 135। सभी श्रेणी के महिलाएं सिर्फ बिहार के अस्थायी निवासी के लिए 135। बिहार राज्य के बाहर के सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों पुरुष महिला जो भी हैं उनको 540 रुपीज़ पे करना होगा। परीक्षा शुल्क की राशि पर प्रक्रिया शुल्क प्रोसेसिंग चार्ज और सेवा कर सर्विस टैक्स अभ्यर्थी द्वारा अलग से वहन किया जाएगा। मीन्स जो GST होता है या फिर जो बैंक चार्ज होता है वो अलग से आपको
पे करना होगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात परीक्षा शुल्क ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के माध्यम से 1 अप्रैल से 19 अप्रैल तक जमा किया जा सकेगा फ्रेंड्स। ठीक है, मात्र रजिस्ट्रेशन या परीक्षा शुल्क का भुगतान करने से यह नहीं माना जाएगा कि अभ्यर्थी द्वारा पूर्ण रूप से ऑनलाइन आवेदन भर लिया गया है। परीक्षा शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ यह हस्तांतरणीय है। ठीक है, यह हस्तांतरणीय है, इसको ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है। पर परीक्षा की प्रकृति वस्तुनिष्ठ होगी, मीन्स MCQ होगा। क्वेश्चन है यहाँ पे एक और पॉइंट दिया हुआ है, बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली 2010 के आलोक में 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा 1 से अधिक चरणों में आयोजित की जा सकती है। अगर 40,000 से अधिक फॉर्म आता है फ्रेंड्स तो प्रारंभिक परीक्षा आयोजन किया जाएगा, और अगर बहुत अधिक आवेदन आता है तो 1 से अधिक चरणों में एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा। मुख्य परीक्षा भी लिया जाएगा, मीन्स इसमें भी अप्रॉक्स नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकृति की होगी। प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से कोटिवार उपलब्ध रिक्तियों के 5 गुना, मीन्स जितने पद हैं उसके 5 गुना अभ्यर्थियों का मुख्य चयन परीक्षा के लिए चयन किया जाएगा, और मुख्य परीक्षा के लिए मेंस के लिए अलग से विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। इसका जो सिलेबस होना है फ्रेंड्स वो कुछ इस तरह है। सामान्य अध्ययन होगा, सामान्य विज्ञान या गणित होगा, मानसिक क्षमता यानी कि जो रीजनिंग होगा वो होगा। इसका सिलेबस आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। सिलेबस जो है इसमें सामान्य अध्ययन में इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आसपास वातावरण, करंट अफेयर टाइप का भी कुछ होगा। समाज में अनुप्रयोग के संबंध में उसकी योग्यता की जांच करना होगा। वर्तमान घटनाओं मीन्स करंट अफेयर होगा। भारत और इसके पड़ोसी देशों से संबंध विशेष रूप से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। समसामयिकी विषय में वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल, खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं, भारत या उसके पड़ोसी देश। ठीक है, जैसे पड़ोसी देशों का इतिहास, भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि, प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं, भारत का संविधान, राज्य व्यवस्था, देश की राजनीति प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना एवं राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान। सामान्य विज्ञान में इसमें और गणित में सामान्यतः मैट्रिक स्तर के निम्न विषय से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सामान्य विज्ञान में भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, भूगोल से प्रश्न रहेंगे। अब गणित जो है मैथ में आपका जो है लगभग SSC का जो सिलेबस है उसी टाइप का कुछ आएगा फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं संख्या पत्ती से संबंधित प्रश्न, पूर्ण संख्याओं का अविकलन, दशमलव भिन्न संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंक, गणितीय प्रसंक्रियाएं, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ हानि, मानसिक क्षमता, वही जो आपको रीजनिंग है फ्रेंड्स उसके बारे में आप देख सकते हो। यहाँ पे हिंदी मुख्य परीक्षा के लिए जो सिलेबस होगा वो हिंदी आएगा। हिंदी में आपको 30% आपको लाना ही है। ठीक है, अगर 30% मार्क्स आप नहीं लाते हैं तो आपका पेपर जो है चेक नहीं किया जाएगा। ठीक है, दूसरा पेपर चेक नहीं किया जाएगा। मुख्य पत्र जिनमें निम्न विषय होंगे, सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, गणित, मानसिक क्षमता। आरक्षण का लाभ राज्य के प्रचलित आरक्षण नियमों के अनुसार किया जाएगा। तो आप ये जो वैकेंसी अगर एलिजिबल है तो ज़रूर अप्लाई करें फ्रेंड्स। आवेदन करने की तिथि जो है वो आपका 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगा, और परीक्षा शुल्क जमा करने की तिथि 19 अप्रैल है। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि है जो है आपका 21 अप्रैल है फ्रेंड्स। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।